प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 6 प्रकाशिकी में प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं तो दिखाई देती हैं। जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है वो वस्तु तो दिखाई देती है, पर प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। अब प्रकाश चलता कैसा है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। कैसे चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं? सबसे पहले होता है, जो प्रकाश का स्रोत हम मानते हैं वो नेचुरल रिसोर्स, जो अपने आप जो प्रकाश का उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक स्रोत। जो प्रकाश है वो हमारा किससे उत्पन्न होता है? तो पहले प्रकाश एक ऊर्जा होगी, जिस वस्तु पे पड़ते हैं उस वस्तु को वो विजिबल करते हैं, मतलब देख सकते हैं, पर प्रकाश को नहीं देख सकते। प्रकाश के कितने स्रोत हम मान रहे हैं? प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक स्रोत वो होते हैं जिनका ओन प्रोडक्शन ऑफ लाइट होता है, मतलब खुद प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं? खुद प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करता है? सूर्य। अब पृथ्वी पर एक ही अपने आप प्रकाश को उत्पन्न करता है, वो होता है जुगनू। और कुछ स्टार भी है, ठीक है। और अप्राकृतिक में क्या हो गए? जो जैसे ट्यूबलाइट है, ये वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है, रूपांतरण हो रहा है, पर प्रोडक्शन नहीं है। कैंडल, मोमबत्ती जलाते हो, लालटेन जलाते हो, तो ये सब क्या है? अप्राकृतिक है, मोमबत्ती इत्यादि। अब एक चीज आती है इसे पढ़ने से पहले, क्योंकि हमें अपने आप को क्लियर करना है कि अब प्रतिबिंब कैसे होते हैं, प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब क्या होता है बेटा? जब प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, पहले हम प्रतिबिंब की बात करते हैं। प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती है या मिलती हुई आभास होता है, मिलने का आभास होता है, जबरदस्ती मिलाई जाती है। एक तो मिलती है और एक को जबरदस्ती मिलाते हैं। तो जो अपने आप परावर्तन और प्रवर्तन के पश्चात दो किरणें आपस में मिलती हैं, वो कैसा प्रतिबिंब बनाती है? रियल, वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। और जो जबरदस्ती मिलाने से प्रतिबिंब मिलता है उसे क्या कहते हैं? आभासी। जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। जो आभासी प्रतिबिंब है इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या किसी बिंदु पर मिलती हुई मिलाई जाती है जबरदस्ती, तो वो उसका प्रतिबिंब कहलाता है। जब अपने आप मिलती है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। ये पर्दे पे ऑब्टेन कर सकते हैं, पर्दे पे मिलता है। और जो जबरदस्ती मिलाते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होता है, वो पर्दे पर नहीं मिलता। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखो, टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश एक ऊर्जा है, क्या करती है? वस्तु को दिखाती है पर अपने आप नहीं दिखती। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित होती है। मेरी लैंग्वेज को ध्यान देना, बहुत साधारण परिभाषा है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित होती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित होती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह अपवर्तन दो तरह से होता है। हमारे पास दो तरह के माध्यम होते हैं, ध्यान रखना। यह हमारा विरल माध्यम है और यह हमारा सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। यह कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण। और यह कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। और यह क्या है आपके पास? अभिलंब। अभिलंब। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। यह आपतित किरण है। यह कौन सी है? अपवर्तित किरण है। और यह क्या है? अभिलंब। यह आपतन कोण हो गया, अभिलंब के साथ बनता है हमेशा कोण, और यह अपवर्तन कोण हो गया। जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी तो आप देखोगे आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो आपतन कोण का मान किससे? अपवर्तन कोण के मान से क्या है? छोटा है। तो ये चीज दिमाग में रखनी है आपको। अब इसके नियम क्या है? अपवर्तन के नियम क्या है? पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? जहां दो मीडियम की बाउंड्री होती है उसके एक बिंदु पर मिलते हैं। लाई एट वन पॉइंट इन द सेम प्लेन, मतलब एक तल के किसी तल के एक बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। कहां? एक तल के। दूसरा क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अपवर्तनांक। और इसका क्या सूत्र होता है? साइन आई अपॉन साइन आर का म्यू। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम। तो पहला नियम क्या हुआ? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? कारण मुख्य कारण है दोनों माध्यमों की जो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जो प्रकाशिक घनत्व है वो अलग अलग है। विरल माध्यम और सघन माध्यम का जो आपकी डेंसिटी मतलब जो घनत्व है वो अलग अलग है। दूसरी चीज, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग परिवर्तित होता है। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तीव्रता, इसकी तरंगदैर्घ्य, इसकी ऊर्जा बदल जाती है। क्यों? परंतु एक भौतिक राशि जिसे आवृत्ति कहते हैं वो नहीं बदलती। प्रकाश के अपवर्तन में अगर चार ऑप्शन आ गए कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान नहीं बदलती है, वो है आवृत्ति। केवल आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी क्या बदल जाती है? तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है। ये क्यों बदलती है? देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो 100% अपवर्तन नहीं होता। कुछ प्रकाश का अवशोषण भी होता है और कुछ
रेडिएशन मतलब कुछ इधर उधर प्रकाश चला जाता है। तो 100% जो 100% हम अपवर्तन की बात करें, 100% अपवर्तन ना होने के कारण कुछ परावर्तन तथा कुछ माध्यम भी प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए तीव्रता बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, परंतु एक भौतिक राशि वो जो नहीं बदलती प्रकाश के अपवर्तन के दौरान, उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आवृत्ति कहते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अपवर्तनांक। हम बार बार अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, अपवर्तनांक होता क्या है, क्योंकि अपवर्तनांक तो हम पढ़ेंगे, होता क्या है अपवर्तनांक। देखो, एक अपवर्तनांक तो हमने स्नेल के नियम से कर दिया, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू होता है, लेकिन एक्चुअल अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है? अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यम अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं हम? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। क्या कहते हैं हम? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी का मान यहां पे क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब मैं कुछ टेक्निकल टर्म लिख रहा हूं जो बार बार हम यूज करेंगे। ए म्यू जी, म्यू अपवर्तनांक है। ए मतलब वायु, जी मतलब ग्लास। ग्लास का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ग्लास का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसे क्या कहेंगे? ग्लास का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। म्यू डब्ल्यू को क्या कहेंगे? पानी, जल का, पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। पानी जल यूज कर लेते हैं, वाटर ना, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर मैं एक टर्म लिख रहा हूं, अभी तक तो वायु की बात करें, डब्ल्यू म्यू जी, ग्लास का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसका मतलब जो प्रकाश की किरण आ रही है वो वायु से ग्लास में आ रही है, इसमें वायु से किस में आ रही है? जल में आ रही है। इसका मतलब वायु जल से किस में आ रही है? कांच में आ रही है। गिलास मतलब कांच, गिलास को हिंदी में क्या कर देंगे? कांच। तो एमयू जी का मान, एमयू डब्ल्यू का मान, डब्ल्यू मी जी का मान ये फिक्स होता है, ऊपर कुछ चीजों में वेरी करता है। जैसे गिलास का क्या लेते हैं? एमयू जी 3/2 ले लेते हैं, मतलब 1.5 लेते हैं। जल का कितना लेते हैं? 1.33 ले लेते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या है? प्रकाश का अपवर्तन होता किस किस में है? देखो, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। बड़े बूढ़े कह के गए हैं, पानी को देखकर पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। पानी जितना गहरा महसूस हो रहा है उससे ज्यादा गहरा होता है। मतलब जो दिखाई दे रहा है वो आभासी गहराई दिखाई दे रही है, और जो वास्तविक गहराई होगी वो उससे क्या होगी? ज्यादा होगी। ये क्यों होता है? देखो, हमने एक बर्तन में एक सिक्का रख दिया, इस बर्तन में जल भर दिया पूरा। क्या भर दिया? जल। ये क्या है हमारे पास? सिक्का।
ठीक है। अब प्रकाश की किरण जो हम तक पहुंचेगी, हमें दो किरणें लेते हैं हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए, वो ऐसे लेते हैं। ये कैसे जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में अविलंब से दूर हट जाएंगी। अविलंब से दूर हट जाएंगी, हमारी आंख तो सीधा देखती है, तो ये हमें सिक्का कहां दिखाई देगा? हमें सिक्का इस पोजीशन में दिखाई देगा, अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ। यह वास्तविक स्थिति है। सिक्के की कौन सी स्थिति है? वास्तविक। और ये सिक्के की कौन सी स्थिति है? आभासी। तो जब पानी से भरे बर्तन में हम कोई सिक्का रखते हैं नीचे तली पे, जब प्रकाश की किरणें इसमें कहां से जाएंगी? सघन माध्यम से किस में जाएंगी? विरल माध्यम में जाएंगी। सघन माध्यम से किस में जाएंगी? विरल माध्यम में जाएंगी। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो अविलंब से दूर हट जाएंगी। अविलंब से दूर हट जाएंगी, प्रकाश हमें सीधी रेखा में दिखाई देता है। जब प्रकाश सीधी रेखा में दिखाई देता है तो ये जो आपकी सिक्का है, ये अपनी स्थिति से कैसे दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देगा। पानी में, पानी के बर्तन में अगर कोई छड़, लकड़ी की छड़ हो, कोई सी छड़ हो, अगर छड़ हम पानी की उसमें डालते हैं तो क्या होता है? उस छड़ में क्या होता है? उसमें छड़ हमें टेढ़ी मुड़ी भी दिखाई देती है। छड़ हमें कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों मुड़ी हुई दिखाई देती है? वही कारण है हमारा। प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? दो प्रकाश की किरणें लेके चलते हैं। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये अविलंब से दूर हट जाएगी। हम कैसे देखते हैं? हम तो सीधा देखते हैं बच्चों। हम सीधा जब देखेंगे तो ये कहां पे मिलती हुई महसूस होगी? यहां पे। तो ये मुड़ी छड़, छड़ वैसे नहीं मुड़ी है, पर किस कारण से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है? पानी के भीतर, पानी के भीतर का भाग ही मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वो किसके कारण दिखाई दे रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई दे रहा है। जब मछली को पकड़ते हैं, मछली क्या होती है? अपनी स्थिति से ऊपर दिखाई देती है। ये मछली है भैया, ये मछली है। मछली की आंख से हम लेंगे, ये पानी के अंदर है मछली। जब प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगा? यहां पे ये अविलंब से दूर हट जाएगी। अविलंब से दूर हट जाएगी तो हमें कहां मिलेगी? यहां दिखेगी। तो मछली अपनी स्थिति से कैसे दिखाई देगी? ऊपर दिखाई देगी। उसका रीजन भी क्या है? प्रकाश की किरण कहां से जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो वो अविलंब से दूर हट जाती है, हम सीधा देख पाते हैं। तो इसलिए मछली हमें अपनी स्थिति से क्या दिखाई दे रही है? ऊपर दिखाई दे रही है। इसलिए ये जितने भी कारण होते हैं, जब प्रकाश की किरण कोई वस्तु सघन माध्यम में रखी है तो अपवर्तन के कारण होते हैं। ये अपवर्तन के कुछ उदाहरण भी होते हैं। ये सिक्के का बताया। इसी तरह कोई जो तालाब है, अपनी गहराई से कम गहराई का महसूस होता है, उसकी भी डायग्राम ऐसी बन जाएगी। मछली की बताई दी कि उसकी जो पोजीशन दिखाई दे रही है उससे थोड़े नीचे जाल डालना पड़ता है, जो भी गहराई करते हैं, जो पकड़ते हैं मछली, कांटा डालते हैं। तो इस तरह से ये किस कारण से है? ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। अब हम एक कांच के गुटके का प्रयोग करने जा रहे हैं। यह क्रियाकलाप आपकी कक्षा 12 में यह क्रियाकलाप भी है, कांच का गुटका। पर उससे पहले हम बात करेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होते हैं? इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण अनेक परावर्तन अपवर्तन के पश्चात, अनेक परावर्तन अपने परिवर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस आती है जिससे जा रही है, तो उसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता कहते हैं। देखो यहां पे वायु है और यहां पे जल है। आपने अविलंब डाला, प्रकाश की किरण कहां से आई? ये आपतित, ये प्रकाश की किरण आ रही है वायु से।
एयर, ये वाटर है। अब ये अविलंब से दूर हट गई, क्योंकि किससे आ रही थी ये? वायु से जल में। जल के भीतर हमने एक दर्पण रख दिया। इस दर्पण पे प्रकाश 90 डिग्री पे आपतित हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के लंबवत है। ये प्रकाश की किरण है। जब इस दर्पण से टकराई प्रकाश की किरण, तो वापिस जिस पथ से आई थी उसी पथ से चली गई, ओ ए बी। तो वायु से प्रकाश में, वायु से प्रकाश, वायु से जल में, सॉरी, जल में, वायु से जल में आपतन कोण आपके पास क्या है? आपतन कोण है आपके पास आई, और अपवर्तन कोण है आपके पास आर। ओ ए आपतित किरण होगी और ए बी अपवर्तित किरण होगी। तो अब स्नेल के नियम से ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, पहली सभी। अब इस दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरण वापस चली गई। जब वापस चली गई तो क्या होगा? जल से वायु में आपतन कोण क्या हो गया हमारे पास? आर। अब जल से वायु में जा रही है तो बी ए आपतित किरण होगी और आर क्या हो गया? आपतन कोण हो गया। अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा हमारा? आई। तो अब जा रही है जल से वायु में, किस में जा रही है? जल से वायु में, वायु से जल में थी। तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन आर अपॉन साइन आई। अब देखो इधर, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक है, तो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए। ये प्रकाश की उत्क्रमणिता से हमें मिला। इसका अपवर्तनांक वायु से 1 से ज्यादा है, पर इसका अपवर्तनांक 1 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये जल से जब वायु में जाएगी तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? 1 से कम होगा। अब हम एक क्रियाकलाप भी है बेटे इंटरमीडिएट में, कांच का गुटका प्रयोग है 10th में, क्लास 10 में आपने किया होगा। तो कांच का गुटका में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसे डिटेल में समझेंगे। देखो, कांच का गुटका, अंग्रेजी में कहते हैं ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। कांच के गुटके को इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक हार्ड ड्राइंग बोर्ड लेंगे जिसमें आराम से थंबप्रिंट वगैरह लग जाए। एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर लेंगे और उस व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे एक क्या लगाएंगे? कांच का गुटका रख देंगे। इस कांच के गुटके की बाउंड्री कर देंगे पूरी, पेंसिल से रख के बीच में, और कांच के गुटके को हटा देंगे। इस बाउंड्री के एक सिरे के पास अभिलंब डाल लेंगे। यहां पे एक रेखा खींच लेंगे जो इसका कोण अभिलंब से 35 डिग्री से ज्यादा होगा। यहां पे 2 पिन डिग कर देंगे, मतलब 2 पिन 3 उंगलियों के दूरी पर रखेंगे, 3 उंगलियों की दूरी पर। अब पुनः कांच का गुटका रख देंगे, और कांच का गुटका रखने के बाद जो हमने पिन लगा रखी है उनकी सीधी रेखा में 2 पिन और लगा देंगे।
उनकी सीधी रेखा में, वो उसकी सीधी रेखा में यहां नहीं आएंगी, यहां पे आएंगी, क्योंकि प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अब इन पिनों को हटा देंगे, इन पिनों को मिला देंगे, मिल जाएंगी, और एक प्रकाश की किरण सीधी ऐसे ले जा लेंगे। ये जो दूरी है, ये कोण कितना है, आई। ये वाला कोण कितना है, आर। ये वाला कोण कितना है, आर। और ये वाला कोण कितना है, ई। ये आपतित किरण है, ओ, ए, बी और ये सी। ये आपतित किरण होगी। कौन सी किरण होगी, आपतित किरण। ये अपवर्तित किरण है, और ये इमर्जेंट रे है, बाहर जो निकल रही है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इसे कहते हैं पार्श्वीय विस्थापन। अंग्रेजी में कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे हमारा जो कोण आई है, कोण ई के बराबर है। ये वायु, ये कांच, और ये वायु, यहां पे फिर वायु है। वायु से कांच में, वायु से कांच में, वायु से कांच में जाएगी तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए म्यू, क्या आपकी, जी। फिर कांच से वायु में जा रही है, वो बाहर निकल रही है प्रकाश की किरण, कांच से वायु में, कांच से वायु में जा रही है, तो साइन आर अपॉन साइन ए किसके बराबर है, जी म्यू है। ये दोनों जा रही है। अब दोनों समीकरणों को गुणा कर दीजिए। जब ये कहां से जा रही थी, वायु से कांच में, वायु से कांच में, तो साइन आई अपॉन साइन आर। जब कांच से वायु में जा रही थी, साइन आर अपॉन साइन ई। दोनों समीकरण को गुणा कर दी। साइन आर, अच्छा सॉरी, गुणा नहीं करेंगे, अभी हम एक चीज करते हैं। हमें पता है प्रकाश के उत्क्रमणीयता सिद्धांत से ए म्यू जी का मान किसके बराबर होगा, 1 अपॉन जी म्यू ए। तो यहां क्या हो जाएगा, ए म्यू जी, ए म्यू जी क्या हमारे पास, साइन आई अपॉन साइन आर। 1 अपॉन जी म्यू क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन ई। तो ये क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर साइन ई अपॉन साइन आर। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। जो इंसिडेंट एंगल है वो इमर्जेंट एंगल के, मतलब उत्सर्जित किरण का जो कोण बन रहा है, उत्सर्जन कोण, उसके बराबर है। पहली चीज तो हमने ये सिद्ध कर दी, ठीक। और ये पार्श्वीय विस्थापन है। अब हम आते हैं अपनी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के डेरिवेशन के लिए। तो इसमें समझ में आ गया, जो हमारा आई एंगल आई है वो एंगल ई के बराबर है, और जो आपतित किरण है और जो उत्सर्जित किरण है दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, और उनके बीच की जो दूरी कहलाती है वो पार्श्वीय विस्थापन, जिसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई हमने प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण के दौरान बताया था। अब हम उसमें गणना करेंगे उसके सूत्र की। वास्तविक तथा आभासी गहराई क्या होती है? वास्तविक और आभासी गहराई, हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन की तली पे एक सिक्का रख दो या कोई स्रोत रख दो, प्रकाश का स्रोत रख दिया,
इसके अंदर ये सघन माध्यम है, जल भर रखा है हमने, एक प्रकाश की किरण तो सीधा जाएगी। एक चीज बता दूं मैं आपको, मैं बताना भूल गया था, जब प्रकाश की किरण किसी तल के अभिलंबत आपतित होती है, ना तो उसमें अपवर्तन होता ना परावर्तन होता। जब प्रकाश की किरण किसी तल के अभिलंबत आपतित होती है, ना परावर्तन होता ना अपवर्तन होता, तो एंगल आई भी 0 होता है, इसमें एंगल आर भी 0 होता है। यह मैं पहले पीछे बताना भूल गया था। तो यहां प्रकाश की किरण क्या हुई, इस तल के अभिलंबत आपतित हुई, यह सीधी की सीधी चली गई ओए, ठीक है। एक प्रकाश की किरण तल पे किसी कोण पे आपतित हुई, उसे पीछे मिलाया, हम यहां से देख रहे हैं, हमें सीधी रेखा में दिखाई देती है, उसने इमेज कहां बनाई इसकी, ये इमेज बन गई, ये बी बिंदु आ गया। ठीक, इस बी बिंदु को यहां पे लिख देते हैं हम, ये बी बिंदु है। यहां पे एक अभिलंब डाला, ये आपतन कोण है, तो ये कोण भी आई हो जाएगा। ये अपवर्तन कोण है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक साहब। अब त्रिभुज ओ ए बी में प्रकाश कैसे जा रहा है, प्रकाश की किरण कैसे जा रही है, ये जा रही है आपकी W म्यू ए, त्रिभुज ओ ए बी में, सॉरी, साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई लंब बटे विकर्ण, ए बी अपॉन बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ। त्रिभुज आई ए बी में साइन आर का मान कितना हो जाएगा, साइन आर ए बी अपॉन बी आई, ए बी अपॉन बी आई। स्नेल के नियम से प्रकाश की किरण जल से वायु में जा रही है, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, क्या हो जाएगा, साइन आई कितना हो गया, ए बी अपॉन बी ओ, साइन आर कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी आई, तो क्या हो जाएगा, बी आई अपॉन बी ओ, डब्ल्यू म्यू ए। जब भी हम किसी वस्तु को देखने आते हैं तो ऐसे देखते हैं, गहराई की तरफ पास जाके लगभग अभिलंबत होता है कोण, आपतन कोण का मान लगभग आई क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए अभिलंबत आपतन के लिए हम यहां पे बी आई को क्या लिखेंगे, ए आई, और बी ओ को हम क्या लिखेंगे, ए ओ, अप्रोक्सीमेट, लगभग। तो हमारा डब्ल्यू म्यू ए क्या हो जाएगा, ए ओ ए आई अपॉन ए ओ। उत्क्रमणिता के सिद्धांत से ए म्यू डब्ल्यू किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए। तो ए म्यू डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन ए आई अपॉन ए ओ। तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए आई। ए ओ क्या है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई। ए आई क्या है, आभासी गहराई, आभासी गहराई। अब ये कितना विस्थापित हुआ, ये कितनी दूरी चला, ये कितनी दूरी चला, इसका चित्र अलग बना देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारा चित्र बन रहा है, ये हमारा ओ, और यहां पे प्रतिबिंब है, और ये हमारा ए बिंदु है। इसकी मोटाई टी थी, और ये कितनी दूरी ऊंचा उठा, डी दूरी उठा। तो चित्र से देखो डी क्या हो जाएगा, ए ओ माइनस ए आई। कितना प्रतिबिंब अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा, ए ओ कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए आई अपॉन ए ओ, ए ओ 1 माइनस 1 अपॉन ए ओ अपॉन ए आई। तो D इज इक्वल टू कितना हो गया, ए ओ की जगह T, ए ओ अपॉन ए आई क्या है, ए म्यू डब्ल्यू, 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। तो इस तरह से वो अपनी वास्तविक स्थिति के ना ऊपर उठा, इसकी गणना कर सकते हैं।
इससे इस सूत्र से हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं कि हमें वास्तविक गहराई क्या है। हमें वास्तविक गहराई पता है तो अगर हमें अपवर्तनांक पता है तो आभासी गहराई निकाल लेंगे। अगर आभासी गहराई अपवर्तनांक पता है तो हम उससे वास्तविक गहराई की क्या कर लेंगे, गणना कर लेंगे। बच्चों, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं उसी अनुसार बेटे कार्य कर रहा हूं। मैं बहुत साधारण सरल भाषा में आपको भौतिकी के अध्याय प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं, कि समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है तो मेरा समझाना सफल हो रहा है बेटा। मैं वीडियो को तो आप लाइक कर रहे हैं, लगातार देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिन बच्चों तक नहीं पहुंचा अब उन बच्चों तक पहुंचाने का मिशन रखेंगे। सब्सक्राइब तो आपने कर रखा है और भूलवश नहीं सब्सक्राइब किया है, कोई नया बच्चा वीडियो देखने लग रहा है तो बेटे प्लेलिस्ट में जाके इसमें इकाई 1 से इकाई 6 तक जो मैंने अब शुरू करी है सारे वीडियो हैं, सारा कंप्लीट सिलेबस है। उत्तराखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड और छत्तीसगढ़ बोर्ड हिंदी माध्यम के सभी बोर्डों का कंप्लीट सिलेबस है, इसमें मैं पूरी वीडियो बनाई है। तो इसलिए बेटे आप इसी तरह मुझे प्रोत्साहित करते रहिए मेरे वीडियो को लाइक करके। धन्यवाद।